हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं वेदा और सिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। आपने पिछले पार्ट में क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। अवनी और सिया बातें करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं और यहाँ आरती और वेदा जैसे ही अंदर जाते हैं तो उनकी बस वहीं पर ही खड़ी थी। तो वो दोनों सीधे जाकर बस में बैठ जाते हैं। अब आरती वेदा को कहती है, क्या हुआ, तूने सिया से बात की या फिर नहीं? तभी वेदा कहती है, हाँ मैंने उसे सब बता दी और वो भी मुझसे प्यार करते हैं और ये बात उसने मुझे खुद बताई। तभी आरती कहती है, अब तो तू हमें भूल ही जाएगी ना? वेदा उसको गुस्से से देखती है और फिर कहती है, हाँ बिल्कुल, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों तुमसे बात करूं? और तो भी मेरे पास क्यों बैठे हो? कहीं और जाकर बैठ जाओ। आरती तुरंत उसे सॉरी कहती है। तो वेदा उसे कहती है, क्या यार तुम भी ना, पता नहीं क्या ही सोचती हो, तुझे पता है फिर भी तो क्यों ऐसे सवाल करती हो? आरती उससे कहती है, ओ तुम, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना था कि तुम क्या रिएक्ट करती हो। वेदा कहती, देख लिया ना? आरती हंसते हुए कहती, हाँ बाबा देख लिया। और फिर सिया के मम्मी लोग जो कह रहे थे उसके बारे में पूछते हैं। वेदा कहती, वो जो भी हुआ वो तो तूने सुना ना, तो फिर क्यों ऐसे सवाल कर रही है? तभी आरती कहती है, तो उसे तभी से जानती है? वेदा कहती है, नहीं यार, मैंने तो उसे देखा भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ उसके डेड को ही देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो सिया ही थे। और फिर ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे। यहाँ सिया और रोनी जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिया के डैड और मॉम वहीं सोफे में बैठे बैठे बात कर रहे थे। सिया और रोनी जब अंदर आते हैं तो उसके मॉम डैड एक साथ तुरंत ही उसे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, उन दोनों को बस मिल गई ना? तो सिया कहती है, हाँ हाँ पापा मिल गई, और वो दोनों निकल भी गए। तभी उसके पापा कहते हैं, तूने उसे कहा है ना कि पहुंच कर कॉल कर दे? सिया कहती है, हाँ पापा मैंने उसे कह दिया, वो घर पहुंच कर कॉल कर देगी। तभी सिया की मोमो से पूछती है, बेटा वैसे ये बता, वो तेरी दोस्त कैसे बनी, और वो तुझे जानती थी क्या? सिया कहती है, नहीं माँ, उसने तो उस वक्त मुझे देखा तक नहीं था, और मैं उसे जब हम लोग घूमने गए थे तब मिले थे, और तभी हमारी दोस्ती हुई। उसकी माँ कहती है, ठीक है। तभी अवनी कहती है, आंटी क्या उसने आपसे ब्लड देने के बाद पैसे या कुछ और देने की डिमांड की थी? तभी सिया की मॉम कहती है, नहीं बेटा, ब्लड देने के बाद तो वो तुरंत वहां से चली गई थी, वो तो हमसे मिलने भी नहीं आई थी। हमें लगा कि वो हमसे मिलकर जाएगी, लेकिन वो हमसे मिलने भी नहीं आई, और वहाँ जो नर्स थे उन्हें बताकर चली गई थी। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज भी हमने उससे नहीं पूछा। हमें लगा कि शायद उसे कोई जरूरी काम होगा तो वो चली गई होगी। तभी सिया के पापा उससे कहते हैं, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी को जाने ऐसे मदद करके चले जाते हो। तभी अवनी कहती है, हाँ अंकल, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बिना जान पहचान के भी मदद करते हो, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। सिया की मोम कहती है, हाँ बेटा, और हम उसके मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। सिया कुछ सोचती है और कहती है, हाँ मोम, तो हम कल ही चलते हैं। तभी अवनी सिया को शॉकिंग नजरों से देखती है। सिया के पापा कहते हैं, नहीं बेटा,
कल तो मैं और तुम्हारी मम्मी कुछ दिन बाहर जाने वाला है, फिर कभी जाएंगे। सिया कहती है, तो फिर आप उनसे मिलने के बाद चले जाना। तभी अवनी बीच में ही कहती है, तुझे क्यों इतनी जल्दी है? अंकल और आंटी घूमने जाने वाले हैं तो भूल भी गई, कल ही ट्रेन है। देखो ना अंकल, ये पता नहीं आजकल कौन से ख्यालों में रहती है, उसे याद भी नहीं है। तभी सिया कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझे लगा कि आप लोग परसों जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा। सिया अवनी की तरफ गुस्से से देखती है। अवनी मन में ही हंसती है और उसकी तरफ इशारों से कहती है, बता दो तुझे इतनी जल्दी क्यों है? सिया उसे गुस्से से देखती है और मना करती है। अवनी कहती है, अंकल मैं और सिया आज रात बाहर जाने वाले हैं, सभी दोस्तों के साथ, तो हम दोनों देर से आएंगे। तभी सिया की मॉम कहती है, कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, जब चाहो तब आ सकती हूँ। अवनी कहती है, ठीक है आंटी। सिया और अवनी दोनों उसके रूम में आते हैं। सिया अपना फोन हाथ में लेकर सोच ही रही थी। उसे ऐसे सोचता हुआ देखकर अवनी कहती, देख तू ऐसे ख्यालों में मत चले जा, वरना अंकल आंटी को मैं बता दूंगी। और अगर तुझे वेदा को कॉल या मैसेज करना है तो कर लेना, ज्यादा मत सोच। सिया कहते हैं, नहीं यार अभी नहीं, बाद में। अवनी कहते हैं, ठीक है, तो अब रेडी हो जा, बाहर भी तो जाना है। सिया कहते हैं, ये प्लान तूने कब बनाया? अवनी हंसकर कहते हैं, अभी अभी बना है, ये देख। इतना कह के वो अपना फोन सिया को दिखाती है और कहती है, श्रुति का मैसेज आया है और उसने हमें लोकेशन भी भेजा है, तो हम लोग सीधे वहीं पर ही जाने वाले हैं। सिया कहती है, वो तो मैंने देखा ही नहीं। अवनी कहती है, तो सिर्फ वेदा के मैसेज का ही इंतजार कर रही है, हमें तो भूल ही जाएगी ना। तभी सिया उसे घूरती है और फिर कहती है, देख तू टोंट मारना अब बंद कर, वैसे तू क्या पहनने वाली है? अवनी कहती है, देख तू मेरी टेंशन मत ले, अभी हम मेरे घर जाएंगे और मुझे 2 दिन यहाँ पर रुकना है, तो वो कपड़े भी तो लाने हैं। सिया कहती है, अच्छा ठीक है। वो इतना कह के रेडी होकर अपने मॉम डैड को बताकर उन्हीं के घर की ओर निकल जाते हैं। उन्हीं के घर पहुंचने के बाद उन्हीं रेडी होती है और फिर वहां से उन्हें जहाँ जाना था वहीं पर चले जाते हैं। यहाँ वेदा और आरती अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। वेदा जैसे ही घर पहुंचती है तो सिया को कॉल करती है। यहाँ सिया अपने दोस्तों के साथ एक होटल में थे। वो जैसे ही वेदा का कॉल आता है तो बिना टाइम गवाए वो कॉल पिक करते हैं और कहते हैं, हेलो, क्या आप घर पहुंचे? वेदा कहती है, हाँ बस अभी अभी पहुंचे हूँ। तभी अंश वहां दौड़ के आता है और कहता है, मेरी चॉकलेट। वेदा हंसती है और कहती है, सॉरी बेटा, वो तो मैं भूल गई। अंश उसे चॉकलेट ले देने की जिद कर रहा था। तभी सिया उसे कहती है, कौन है? वेदा कहती है, अंश, मेरा भतीजा। और फिर कहती है, ठीक है मैं बाद में कॉल करूंगी। इतना कह के वो कॉल कट करने जाती है। तभी सिया कहती है, नहीं कॉल मत काटना। वेदा कहती है, क्यों? सिया कहती है, वो मुझे भी अंश से बात करनी है। वेदा हंसती है और कहती है, ओ मुझे लगा मुझसे बात करनी होगी। सिया मन में ही कहती है, हाँ करनी तो तुमसे है, लेकिन सीधा सीधा मैं नहीं कह सकती ना। तभी अंश कहता है, मेरी चॉकलेट। वो ऐसे ही जिद कर रहा था। सिया कहती है, अंश मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट है, आपको चाहिए क्या? तभी वेदा कहती है, वो मना कर रहा है। सिया कहती है, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं बोला। तभी वेदा कहती है,
वो अपना सर हिलाकर मना कर रहा है, वो आपसे बात नहीं करे। तभी अंश वेदा की बैग खोलने लगता है और चॉकलेट ढूंढने लगता है। वेदा उसे चॉकलेट निकाल कर देती है तो अंश उसे चिक्स पे पप्पी करता है और चॉकलेट खोल देने के लिए वेदा को देता है। वेदा उसे चॉकलेट का कागज हटाकर उसे देती है तो खुश हो जाता है और खाने लगता है। तभी स्तुति सिया का फोन लेके वेदा से कहती है, हेलो बड़ी, कैसे हो? वेदा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसकी आवाज है, तो वो कुछ नहीं बोलती। तभी सिया अपना फोन वापस लेकर स्तुति से कहती, वो बिल्कुल ठीक। स्तुति कहती, तू यहाँ पे हमारे साथ एंजॉय करने आई है या फिर फोन पे बात करने? वो फिर से सिया का फोन लेकर कहती है, हेलो, मैं स्तुति बात कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपको सिया से बात करनी हो तो प्लीज कल कॉल करना, क्योंकि इस वक्त आप उससे बात नहीं कर पाएंगे, वो अपने दोस्तों के साथ बिजी है। वेदा कहती है, ठीक है, बाय। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। यहाँ सिया को गुस्सा आ रहा था। स्तुति उसे देख कर हंसती है और कहती है, तेरा पेचअप हो गया और मुझे बताया भी नहीं। हाँ, क्या बात है यार, तो तू बहुत कुछ छुपाने लगी हो। सिया ये सुनती है तो गुस्से से कहती है, क्या तू भी ना, कॉल क्यों कट किया? मुझे काम था ना। इतना कह के वो फिर से वेदा को कॉल लगाती है। वेदा कॉल उठाती है और कहती है, हाँ कहिए मैडम, अब क्या हुआ? सिया कहती है, वो मैं दोस्तों के साथ बाहर हूँ, तो वो इतना बोली ही थी कि वेदा उसे कहती है, हाँ कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं घर पे हूँ तो बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे अभी अपना सामान भी तो पैक करना है और अंश के साथ खेलना भी है, वरना वो गुस्सा करेगा। सिया कहती है, ठीक है, बाय। वेदा भी उसे बाय कह के कॉल रख देती है। यहाँ स्तुति ये सब देख रही थी। सिया जैसे ही कॉल कट करती है तो वो तुरंत ही कहती, क्या चल रहा है, मुझे भी तो बताओ कोई। देख सिया, अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं यहाँ हमारे जितने भी दोस्त हैं सबको बता दूंगी। सिया कहती, अभी नहीं, अभी तो यहाँ सब लोग हैं, बाद में, लेकिन तू किसी को बताएगी नहीं। स्तुति कहती, ठीक है, लेकिन बाद में तू मुझे बताएगी ना? सिया कहती, हाँ सब बताऊंगी, लेकिन अभी यहाँ से चल, वरना सब हमारी टांग खींचेंगे। और वो दोनों उसके दोस्त जहाँ पर बैठे थे वहीं पर चले जाते हैं और मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करते हैं और वहीं पर गेम खेलने लगते हैं। देर रात हो गई थी तो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सिया और अवनी साथ में घर आते हैं और फिर सो जाते हैं। यहाँ वेदा कुछ देर तक अंश के साथ खेलती है और फिर डिनर करके वो भी सो जाती है। पूरे दिन ट्रैवलिंग की वजह से वो थक गई थी, इसलिए वो जल्दी ही सो जाती है। दूसरे दिन सिया सुबह 5 बजे उठ के अपने मॉम डैड को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करती और फिर ट्रेन में बिठाने के बाद वो वापस आकर सो जाती। अवनी भी सोई हुई थी तो वो अवनी को नहीं उठाती। यहाँ अंश जल्दी उठ जाता है और फिर वेदा की मोम उसे वेदा को उठाने के लिए कहती, तो वो वेदा को उठाने जाता है, लेकिन वेदा नहीं उठ रही होती। तो अंश उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे जगाने लगता है। वेदा उठकर उसे हक करती है और उसकी चिक्स पे पप्पी करती है। अंश उसे इशारों में ही कहता है कि दादी उसे बुला रही है, और वो कुछ और भी बोल रहा होता है, लेकिन उसकी भाषा कोई नहीं समझ पाता। इसलिए वेदा कहती है, हाँ मैं अभी आती हूँ। लेकिन अंश वेदा के हाथ पकड़ के उसकी मोम के पास ले जाता है और उसको खिलाने को कहता है। वेदा उसे कहती है, अभी मुझे ब्रश तो कर लेने दे।
लेकिन वो कहाँ ही समझने वाला था। वेदा उसे कहती है, जाओ और चाचू को उठा कर ले आ। अंश तुरंत ही वहां से वेदा के छोटे भाई को उठाने जाता है और यहाँ वेदा जल्दी से फ्रेश होकर अंश के साथ खाना खाने बैठ जाती है। वो अंश को भी खिलाती है और खुद भी खा लेती है और फिर सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। वेदा भी उसके भाई के साथ अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। वेदा बस में बैठने के बाद सिया को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती, लेकिन सिया शावर लेने गई थी तो वो कुछ भी आंसर नहीं देती। वेदा सोचती है शायद आज वो ऑफिस जल्दी चली गई होंगी। फिर वो ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुनने लगती है। सिया आज लेट हो गई थी तो वो अपना फोन नहीं देखती और जल्दी से ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में मीटिंग होने की वजह से वो अपना फोन नहीं देख पाती। वेदा भी ऑफिस पहुंच जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। यहाँ सिया मीटिंग खत्म होने के बाद अपना फोन चेक करती है तो वो मैसेज देखती है और वो तुरंत ही वेदा को कॉल करती है। वेदा कॉल पिक करती है तो सिया तुरंत उसे कहती है, आई एम सॉरी मम्मी, आज लेट हो गई थी और ऑफिस में मीटिंग थी तो मैंने फोन देखा ही नहीं था, अभी अभी मैंने देखा, आई एम सॉरी। तभी वेदा कहती है, देखिए आप ना कोई सफाई मत दो, मुझे सब पता है कि आप ऑफिस में बिजी रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। सिया कहती है, तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? वेदा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं। सिया कहती है, थैंक गॉड, मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। वेदा कहती है, इसमें नाराज रहने वाली बात ही कहाँ आती है, हम दोनों अपने अपने प्रोफेशन को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर नाराज होने की तो बात ही नहीं आती ना। फिर कहते हैं, अच्छा मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी मुझे काम है। सिया कहती है, ठीक है, बाय। वेदा भी उसे बाय कह के कॉल कट कर देती है। यहाँ सिया को राहत होती है कि वो सोच रही थी कि शायद वेदा उससे नाराज हो जाएगी, लेकिन वेदा को भी पता था कि सिया ने जवाब नहीं दिया तो कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, वरना वो उससे जरूर बात करते। फिर ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ही कभी कॉल करके तो कभी वीडियो कॉल पे बातें करते रहते थे। कभी कभी फैमिली का हाल चाल भी पूछ लिया करते थे। सिया कभी कभी उसके मॉम डैड के साथ भी वेदा की बात करवा देती थी और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।